नमस्ते, मैं हूँ तनुजा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आइए चलें सकारात्मकता की ओर। आज हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाने में सफल हो रहे हैं? कितने लोगों ने सकारात्मकता से अपनी ज़िंदगी बदल डाली है? शायद गिनती के कुछ लोग। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, और हम एक दूसरे को बहुत ही आसानी से सलाह भी देते हैं। लेकिन सकारात्मकता को अपनाना कैसे है, सकारात्मक कैसे सोचें और अपने जीवन को सकारात्मक कैसे बनाएं, हमें ये पता ही नहीं होता। एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगी कि माना हमें किसी कपड़े की दुकान पर जाना है। हमें ये तो पता है कि वो दुकान किस जगह पर है, पर वहाँ पहुँचने का मार्ग ही हमें मालूम नहीं है, तो हम कैसे मंजिल तक पहुँच पाएंगे? वैसे ही जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो कैसे बनाएं, अपनी जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनाएं, तो हम सफल कैसे होंगे। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि मंजिल तक पहुंचने की इच्छा शक्ति का होना। बिना इच्छा शक्ति के हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज हम सैकड़ों मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, सैकड़ों वीडियो देखते हैं, कुछ देर प्रभावित भी होते हैं, लेकिन क्या उसे अपने जीवन में धारण कर पाते हैं? क्या केवल सुनने मात्र से ही हम अपना जीवन बदल सकते हैं? जाहिर है नहीं। जब तक हम उन बातों को जीवन में धारण नहीं करेंगे, उन पर अमल नहीं करेंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे, हमें अनुभव की प्राप्ति कैसे होगी? और अनुभव से ही तो हमारा जीवन बदलता है। कहते हैं ना, स्वयं के मरने से ही स्वर्ग दिखता है। लेकिन हमें यहाँ मरने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो जीना है, क्योंकि यही स्वर्ग है। यकीन मानिए, आपकी सकारात्मकता ही आपका जीवन स्वर्ग बनाएगी, और साथ ही आपके अपनों की भी। हम शुरुआत करें नज़रिए से। कहते हैं ना, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदले। सामने वाला आपसे अलग हो सकता है, गलत नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक तरफ से देखने पर एक व्यक्ति को एक अंक 6 नज़र आता है, वहीं दूसरी ओर से उसे देखने पर दूसरे व्यक्ति को वही अंक 9 नज़र आता है। अब आप बताइए, कौन सही कौन गलत? अगर सामने वाले को समझना है तो कुछ देर के लिए एकांत में बैठकर स्वयं को उसकी जगह पर रख कर विचार मंथन करें। उसकी मानसिक स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसके स्वभाव, संस्कार, हर पहलू पर विचार करें। यकीनन आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई भी विचार कर्म में बदलने से पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन में पहले विचार आता है, उसके बाद हम उस कार्य को करते हैं। हम उस कार्य को जब बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। अगर हम किसी नकारात्मक चीज़ को अपने जीवन में अपना रहे हैं और बार बार वही सोच रहे हैं, वही नकारात्मक चीज़ों को हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो हमारे आदत, हमारे स्वभाव बन जाएंगे और सकारात्मकता हमसे दूर हो जाएगी। इसीलिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छी सोच से ही हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके किसी मित्र का कई दिनों से फ़ोन नहीं आता है,
आपका फ़ोन करने पर वो जवाब नहीं देते हैं, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, तो आपके मन में उसके बारे में पहला विचार क्या आएगा? सामान्यतः नकारात्मक ही आएगा। आप सोच सकते हैं कि वो भाव नहीं दे रहा है या ज़्यादा व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया है कि मुझे मैसेज का जवाब भी नहीं दे सकता। क्या मेरी उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? मैंने उसके लिए इतना किया, वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता है। अब मैं उसको कभी फ़ोन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वगैरह वगैरह। नकारात्मक विचार आना सामान्य नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हमारा स्वभाव सकारात्मक है और सकारात्मक विचार आना ही स्वाभाविक है, जिसे हम आज के युग में भूल चुके हैं। हम उन मित्र के बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है वो मित्र किसी परेशानी में हो, बीमार हो सकता है उसके फ़ोन में कोई समस्या आ गई हो जिस वजह से वो हमें जवाब नहीं दे पा रहा है। यकीन मानिए, ये ब्रह्मांड हमारे सकारात्मक विचारों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमारे आंतरिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं एवं उसे बाहर परिलक्षित होने पर देर नहीं लगती और हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे नकारात्मक होती जाती है, जिसका परिणाम कुंठा, हीन भावना, तनाव, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी इत्यादि के रूप में देखने को मिलती है। इस विषय को गहराई से जानेंगे और समझेंगे मेरे अगले वीडियो में। आप सभी की सेहतमंद एवं खुशहाल ज़िंदगी की कामना करते हुए मैं तनुजा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। सलाम, शुक्रिया।